वेलकम टू द डायलॉग। आज हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की। कई समाचार स्रोतों में उनकी रिपोर्टेड नेटवर्थ और फाइनेंशियल स्थिति पर काफी कुछ कहा गया है। हाँ, काफी चर्चा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब उनकी संपत्ति कितनी है, कैसे बनी और इंडस्ट्री में आज उनका क्या मुकाम है, इन सब पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो आंकड़ा जो हर जगह है, करीब 900 करोड़ रुपए की अनुमानित नेटवर्थ। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये आंकड़ा उन्हें भारत की सबसे अमीर अभिनेत्रियों में शायद दूसरे नंबर पर रखता है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन इसको थोड़ा संदर्भ में देखना जरूरी है। अच्छा, कैसे? देखिए, जानकारी के मुताबिक जूही चावला का नाम भी आता है और उनकी संपत्ति हुरून रिच लिस्ट 2024 के हिसाब से अरे बाप रे, करीब 4600 करोड़ रुपए बताई गई। अरे बाप रे, वो तो बहुत ज्यादा अंतर है। हाँ, बहुत ज्यादा। और लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पाडुकोण, इन सब के नाम भी हैं। तो यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि ये जो संपत्ति का पैमाना है, इसमें इतना अंतर क्यों है और ये रैंकिंग्स बनती कैसे हैं? हाँ, ये भी बात है। क्या ये सिर्फ एक्टिंग की कवाई है या कुछ और भी? शायद यही बात है। हो सकता है अलग अलग निवेश रणनीतियां हों या कोई और बिजनेस वेंचर्स हों जिस पर हमारे स्रोत ज्यादा डिटेल में नहीं बताते। तो अगर हम ऐश्वर्या की बात करें तो उनकी कमाई आती कहाँ से है? फिल्मों की फीस। हाँ, फिल्मों की फीस एक हिस्सा है। बताया जाता है कि वो प्रति फिल्म करीब 10 से 12 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। अच्छा। हालांकि इधर उनकी हिंदी फिल्में तो कम ही आई हैं। हाँ, आखिरी हिंदी फिल्म फन्ने खां 2018 में थी और हालिया फिल्म 2023 की तमिल हिट पोनियन सेल्वन 2 थी। तो फिर इतनी कमाई कैसे? फिल्मों के अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है ब्रांड एंडोर्समेंट से। अच्छा, हाँ, वो तो हमेशा से करती आई हैं। बिल्कुल। और सूत्र बताते हैं कि वो एक दिन के शूट के लिए करीब 6 से 7 करोड़ रुपए तक चार्ज करती हैं। खासकर जो लग्जरी ब्रांड्स हैं, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय, उनके लिए 6 से 7 करोड़ प्रतिदिन। हाँ, तो यहाँ एक खास बात दिखती है कि फिल्मों में भले ही वो कम दिख रही हो हाल में, उनकी कमाई करने की क्षमता पर असर नहीं पड़ा है। और इसका सीधा कनेक्शन है उनके स्थायी ब्रांड वैल्यू से। और ये ब्रांड वैल्यू तो मतलब बहुत पुरानी है। 1994 में मिस वर्ल्ड बनने के बाद से ही वो एक ग्लोबल चेहरा रही हैं। सही कहा आपने, वो एक ग्लोबल आइकॉन है। और देखिए, कुछ फिल्में जैसे फन्ने खां या जज्बा बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा नहीं कर पाई। हाँ, लेकिन उनकी ब्रांड अपील पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो आज भी उतनी ही डिमांड में है। अच्छा, एक और बात मैंने पढ़ी थी, उन्होंने कुछ बड़ी हॉलीवुड फिल्में ठुकरा दी थीं। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है उनके करियर का। कहा जाता है कि मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ और हैंकॉक जैसी फिल्मों के ऑफर थे। अरे वाह। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वजह बताई जाती है कि वो उनमें फिल्माए जाने वाले कुछ इंटीमेट सीन्स को लेकर सहज नहीं थी। ये तो बड़ा फैसला था। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये फैसले दिखाते हैं कि उन्होंने पारंपरिक स्टारडम के रास्ते पर शायद अपने पर्सनल वैल्यूज को ज्यादा महत्व दिया। हाँ, ये बात तो है। और हो सकता है इसी वजह से उनकी ब्रांड इमेज और ज्यादा मजबूत हुई हो। मतलब ये दिखाता है कि लंबा टिके रहना सिर्फ हिट फिल्मों पर निर्भर नहीं करता। सही। बल्कि आपकी छवि कैसी है, आप कैसे फैसले लेते हैं, ये सब भी मायने रखता है। सही कहा। अच्छा, उनकी संपत्ति की बात करें तो बंगले वगैरह का भी जिक्र है। हाँ, रिपोर्ट्स में मुंबई के बांद्रा इलाके में एक बंगले का जिक्र है जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। और दुबई में भी एक विला होने की बात है। अच्छा। तो ये सब उनके धन वैभव को दर्शाते हैं। और अगर हम उनके पति अभिषेक बच्चन की रिपोर्टेड नेटवर्थ देखें, वो भी करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जाती है। हाँ, तो ये जोड़ी मिलकर तो बॉलीवुड के सबसे पावरफुल और अमीर कपल्स में से एक है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? ये जो 900 करोड़ की नेटवर्थ है, ये एक लंबे और सफल अभिनय करियर का नतीजा है, जिसमें हम दिल दे चुके सनम, देवदास जैसी आइकॉनिक फिल्में शामिल हैं। साथ ही उनकी जो ग्लोबल पहचान है, उस पर आधारित बहुत मुनाफे वाले ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं। हाँ। और जैसा कि संकेत मिलते हैं, शायद समझदारी भरे निवेश भी इसमें शामिल हैं। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कोई स्टारडम को दशकों तक चलने वाली स्थायी संपत्ति में बदल पाता है, खासकर इस इंडस्ट्री में जहां चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं। सही बात है। तो संक्षेप में कहें तो ऐश्वर्या राय बच्चन की जो ये रिपोर्टेड 900 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, जो उन्हें भारत की टॉप अमीर एक्ट्रेसेस में रखती है, ये फिल्मों, हाई वैल्यू एंडोर्समेंट्स और लगभग 3 दशकों से बनी उनकी मजबूत ग्लोबल ब्रांड इमेज का मिला जुला नतीजा है। बिल्कुल सही।
और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हाँ। कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट की दुनिया लगातार बदल रही है, तो भविष्य में कौन से फैक्टर्स होंगे जो इस तरह की संपत्ति की यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। और क्या सबसे अमीर होने की परिभाषा सिर्फ रिपोर्ट की गई नेटवर्थ तक ही सीमित रहेगी, या फिर प्रभाव, विरासत जैसे दूसरे पहलू भी इसमें शामिल होंगे? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस पर आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।